लर्निंग डिसऑर्डर। तो क्या है लर्निंग डिसऑर्डर? पत्थर की ये दुनिया जज्बात नहीं समझती, क्या दिल में है ये बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, पर उसका दर्द ये बेवफा रात नहीं समझती। तो शायर की ये पंक्तियाँ क्या खूब बयां करती हैं लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब। यानी बच्चे की तकलीफ घर में माँ बाप और विद्यालय में शिक्षक समझ नहीं पाते। यानी सागर में नमक तो है, पर उसे पानी से अलग करने की कला ना जान पाने के कारण सागर को दोष देते हैं। सागर में अटकेली करते गोताखोर मोती निकाल लाता है, क्योंकि उसे कला मालूम है, इसलिए उसकी कीमत अमूल्य है। और मछुआरा उसी सागर में सतह पर रहकर सिर्फ मछलियां ला पाता है, जिसकी कीमत मोती की तुलना में शून्य है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी यानी डिसलेक्सिया एक प्रकार की समस्या है, जिसमें बच्चा कुछ बातों को इस तरह से नहीं समझ पाता जिस तरह से दूसरे बच्चे समझ पा रहे हैं, इसलिए उन्हें दूसरी तरह से समझाना पड़ता है। तो हम वर्णन करेंगे उनसे जुड़ी हुई तकलीफ़ों का प्रश्न और उत्तर के रूप में। लर्निंग डिसऑर्डर क्या है? यह एक समस्या है जिसकी पहचान किसी मशीनी उपकरण से ना करके साइकोलॉजिकल तरीके से किया जाता है। इसमें बच्चा आम जिंदगी की सामान्य प्रक्रियाओं से कई बार अपना अस्तित्व नहीं बना पाते, यानी जिन्हें लिखने, पढ़ने, वाक्य बनाने में तकलीफ़ों से ग्रस्त हैं। लेकिन विभिन्न केसेस में एमआरआई या सीटी स्कैन से भी कुछ हद तक पहचाना जा सकता है। क्या आप महान व्यक्तियों के साथ नाम बताएंगे जो इससे ग्रसित थे? दुनिया के महान व्यक्तियों में एल्बर्ट आइंस्टाइन, टेलीफोन आविष्कारक ग्राहम बेल, लियोनार्डो डा विंसी एंड मशहूर वैज्ञानिक बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन, मशहूर हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज, मशहूर फिल्म निर्माता वॉल्ट डिज्नी। यह किस तरह प्रभावित करती है? ये कई तरह से प्रभावित करती है, जैसे कान से सुन नहीं पाना, समझ नहीं पाना, ध्यान से नहीं देख पाना आदि। डिसलेक्सिया से ग्रसित कितने बच्चे हैं? अमेरिका में की गई एक शोध के हिसाब से विद्यालय जाने वाले 5 से 9% बच्चों को ये तकलीफ रह सकती है, पर दूसरी रिसर्च कुछ ज़्यादा परसेंटेज भी बताती है। क्या ये आनुवांशिक है? हाँ, ये समस्या आनुवांशिक हो भी सकती है। इसको किस तरह पहचानें? एक साइकोलॉजिस्ट इसे परिवार की इतिहास, पढ़ाई का ध्यान, विभिन्न साइकोलॉजिकल टेस्ट, बोलने, समझने, लिखने के तरीकों से व उसके शिक्षक से बात करके पहचान सकते हैं। लड़के व लड़कियों में इसका क्या अनुपात है? लड़के व लड़कियों में इसका अनुपात ऑलमोस्ट बराबर है। किस उम्र में होती है? इसे बचपन में ही बच्चे में देखा जा सकता है, पर कभी-कभी बड़े होने के बाद विभिन्न कारणों जैसे दिमागी चोट या स्ट्रोक से इसके लक्षण देखे जा सकते हैं। क्या गलत दवाई या टीका लगने से ये समस्या आती है? यह एक भ्रांति मात्र है। दवाई या टीके से समस्या उत्पन्न नहीं होती। हालांकि ये किस कारण से होती है, इसका सटीक कारण अभी तक पता नहीं चला है। इसके लक्षणों को विस्तार से समझाइए। इसके लक्षण इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जैसे चलना, देर से शुरू करना, शब्दों का गलत उच्चारण, छोटे शब्दों को याद करने में समस्या, धारा प्रवाह से नहीं बोल पाना, धीरे धीरे पढ़ना, लिखते वक्त गलत मात्राएं लगाना, गलत तरीके से पेन पकड़ना, मिलते जुलते शब्दों जैसे 6 और 9, 6 या 9, डब्ल्यू या एम को समझ में पाने में दिक्कत करना, निर्देश समझने में समस्या। तो कुछ बच्चों में डिप्रेशन, व्यवहारिक समस्याएं जैसे वस्तु फेंकना, काट खाना, गुस्सा करना या माँ बाप, शिक्षक, दोस्तों से दूर भागना जैसी समस्याएं आना। अगर पता चले कि बच्चा डिसलेक्सिक है तो क्या करना चाहिए?
इस समस्या से काफ़ी कुछ उभर सकते हैं यदि माता पिता व शिक्षक सही तरीके से उसको व्यवस्थित करें। जैसे डिस्लेक्सिया को विस्तार से समझें व उसके बारे में पढ़ें, यानी किताब उसके साथ पढ़ें, नए शब्दों का ध्यान व उच्चारण करवाएं। कभी भी बच्चों को जल्दी बोलने के लिए नहीं बोलें, बच्चे को बोल बोल कर पढ़ने को बोलें। आपका ध्यान उसके उच्चारण पर होना चाहिए। बच्चे को समझने के लिए खेल खिलौने, प्रेजेंटेशन, ऑडियो वीडियो गैजेट का उपयोग करें। हमेशा बच्चे को प्रोत्साहित करें, उसे तनाव में आने से रोकें और संबंधित शिक्षक से बराबर संपर्क में रहें। डिस्लेक्सिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन अध्ययन भी कर सकते हैं। तो कदम बढ़ाओ, तो मंजिल तुम्हारी है। ज़माना कब किसी का इंतज़ार करता है, और जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर, फलक को वही परिंदा पार करता है। जिस भी शायर ने ये कहा है, बहुत खूब कहा है, क्योंकि खूबियाँ हम में इतनी नहीं है कि हम उनकी समस्या हटा सकें, पर इतना तो एतबार ज़रूर हो कि उनकी समस्या से उन्हें उभार सकें। धन्यवाद।